नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। बहराइच में 3 तलाक का मामला। बहराइच जिले में 3 तलाक को लेकर एक महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि घरेलू विवाद के बाद पति ने उसे एक साथ 3 तलाक दे दिया। पुलिस ने पति समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और परिवार से भी पूछताछ की जा रही है। इलाके में ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। यूपी में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में ठंड का असर लगातार बना हुआ है। सुबह और रात के समय लोग घरों से निकलने में हिचक रहे हैं। अलाव और हीटर का सहारा लिया जा रहा है। दिन में हल्की धूप से थोड़ी राहत जरूर मिल रही है। प्रशासन ने बुजुर्गों और बच्चों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। कई जिलों में घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम। प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा। सुबह के समय विजिबिलिटी बेहद कम दर्ज की गई। हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी रही। कई जगहों पर ट्रेनें और बसें देरी से चली। यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट। ठंड और कोहरे को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों को लेकर दिशा निर्देश जारी हुए हैं। कुछ जिलों में स्कूल बंद रखे गए हैं तो कहीं समय बदला गया है। अभिभावक बच्चों की सेहत को लेकर चिंतित नजर आए। प्रशासन ने हालात के अनुसार फैसले लेने की बात कही है। बच्चों को ठंड से बचाने की अपील की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त रुख। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झूठी एफआईआर दर्ज कराने वालों पर सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने पुलिस को ऐसे मामलों में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि कानून का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं होगा। इस फैसले से आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। पुलिस विभाग पर जवाबदेही और बढ़ेगी। चाइनीज मांझे पर सख्ती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खतरनाक चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध सख्ती से लागू करने को कहा है। कोर्ट ने इसे जानलेवा बताते हुए गंभीर चिंता जताई। सरकार और प्रशासन को निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। हर साल मांझे से कई हादसे सामने आते हैं। इस फैसले से लोगों को सुरक्षा की उम्मीद है। प्रयागराज में स्कूल बंद रखने का फैसला। प्रयागराज में मकर संक्रांति और माघ मेले को देखते हुए स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया गया है। 16 से 20 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। भीड़ और यातायात को देखते हुए ये फैसला लिया गया। अभिभावकों ने फैसले का स्वागत किया है। बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर सरकार का बड़ा कदम। उत्तर प्रदेश सरकार प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर बड़ा कदम उठा रही है। राज्य में सैकड़ों नए प्लांट लगाने की योजना है। इससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सरकार इसे हरित पहल मान रही है। मौसम में बदलाव के संकेत। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव हो सकता है। कुछ जिलों में हल्की बारिश या हवा चलने की संभावना है। ठंड का असर अभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। किसानों को मौसम पर नजर रखने की सलाह दी गई है। लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है। शीतलहर का प्रकोप जारी। प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर का असर लगातार बना हुआ है। रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। गरीब और बेघर लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड में है। लोग ठंड से बचाव के उपाय कर रहे हैं। कानपुर में सर्दी का रिकॉर्ड। कानपुर में इस सर्दी की सबसे ठंडी रातों में से एक दर्ज की गई। तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया। सुबह के समय सड़कों पर सन्नाटा नजर आया। लोग देर से घरों से बाहर निकले। ठंड ने आम जीवन को प्रभावित किया। यूपी में सांस्कृतिक आयोजनों की तैयारी। जनवरी महीने में प्रदेश के कई जिलों में सांस्कृतिक महोत्सव होने वाले हैं। प्रशासन इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। स्थानीय कलाकारों को मंच देने की योजना है। पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। लोगों में उत्साह का माहौल है। नई ट्रेन सेवा की तैयारी। उत्तर प्रदेश से जुड़ी नई लंबी दूरी की ट्रेन सेवा जल्द शुरू हो सकती है। रेलवे तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। इससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। लंबे सफर में समय की बचत होगी। यात्रियों में खुशी देखी जा रही है। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। वाराणसी में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम चर्चा में है। निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इसके पूरा होने से खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। युवा खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। शहर की पहचान और मजबूत होगी। स्कूल छुट्टियों को लेकर भ्रम। कई जिलों में स्कूल छुट्टियों को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कहीं स्कूल खुले हैं तो कहीं बंद। अभिभावक प्रशासन से स्पष्ट जानकारी चाहते हैं। बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंता जताई जा रही है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग की नई चेतावनी। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के लिए नई चेतावनी जारी की है। अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरा बना रह सकता है। यातायात और स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। लोगों को गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। प्रशासन सतर्क है।
राष्ट्रीय मुद्दों पर यूपी की नजर। देश की बड़ी खबरों पर यूपी में भी चर्चा तेज हो रही है। राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहस देखने को मिल रही है। राज्य की राजनीति भी सक्रिय नजर आ रही है। आने वाले समय में हलचल बढ़ सकती है। दिन में धूप से राहत। कुछ जिलों में दिन के समय धूप निकलने से लोगों को राहत मिली है। हालांकि सुबह और रात की ठंड अभी भी परेशान कर रही है। लोग धूप का आनंद लेते नजर आए। बाजारों में चहल पहल थोड़ी बढ़ी है। ठंड से जूझ रहे लोगों को सुकून मिला। टीबी उन्मूलन अभियान की तैयारी। उत्तर प्रदेश में टीबी के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू होने वाला है। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं। गांव-गांव जांच और जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। लक्ष्य अधिक से अधिक मरीजों की पहचान करना है। सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। नई आबकारी नीति पर मंथन। प्रदेश सरकार नई आबकारी नीति पर काम कर रही है। इससे राजस्व बढ़ाने की उम्मीद है। उद्योगों को भी लाभ मिल सकता है। नीति को लेकर चर्चा तेज है। जल्द ही इसका ऐलान हो सकता है। ठंड के कारण छुट्टियों में बढ़ोतरी। कई जिलों में ठंड को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। अभिभावकों ने फैसले को सही बताया है। बच्चों की सेहत को प्राथमिकता दी गई है। शिक्षा विभाग हालात पर नजर रखे हुए है। आगे भी निर्णय बदले जा सकते हैं। मौसम विभाग का अलर्ट। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। कोहरा और ठंड अगले कुछ दिन बनी रह सकती है। यातायात और स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। लोगों को सावधान रहने को कहा गया है। प्रशासन अलर्ट मोड में है। लोगों से सतर्कता बरतने की अपील है। नोएडा समेत कई जिलों में स्कूल अपडेट। गौतम बुद्ध नगर समेत कई जिलों में स्कूलों को लेकर अपडेट जारी हुए हैं। कुछ जगहों पर ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है। अभिभावक स्थिति समझने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई पर असर की चिंता है। प्रशासन लगातार जानकारी दे रहा है। अभिभावकों की चिंता। लगातार छुट्टियों से अभिभावक परेशान नजर आ रहे हैं। उन्हें बच्चों की पढ़ाई की चिंता सता रही है। वहीं ठंड को देखते हुए सुरक्षा भी जरूरी मानी जा रही है। लोग संतुलित फैसले की मांग कर रहे हैं। स्थिति पर नजर बनी हुई है। यूपी की राजनीति में हलचल। प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। स्थानीय मुद्दों पर चर्चा बढ़ रही है। आने वाले समय में राजनीतिक गतिविधियां तेज होंगी। जनता की नजर नेताओं पर है। यूपी दिवस की तैयारियां। यूपी दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। प्रदेश की विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रशासन आयोजन को भव्य बनाने में जुटा है। लोगों में उत्साह है। कोहरे से यातायात प्रभावित। घने कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। वाहनों की रफ्तार धीमी चल रही है। दुर्घटना की आशंका बढ़ गई है। प्रशासन ने सावधानी बरतने की अपील की है। यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। पर्यावरण संरक्षण की पहल। प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण को लेकर नई योजनाएं ला रही है। स्वच्छ हवा और स्वच्छ शहर पर जोर दिया जा रहा है। प्रदूषण कम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। जनता से सहयोग की अपील की गई है। भविष्य को सुरक्षित बनाने की कोशिश है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नजर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर लोगों में उत्सुकता है। इससे प्रदेश की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। सरकार इसे बड़ी उपलब्धि मान रही है। आसपास के इलाकों में विकास की उम्मीद है। आने वाले दिनों का मौसम। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन ठंडे रहेंगे। कोहरा और शीतलहर का असर बना रह सकता है। लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। स्वास्थ्य और यात्रा पर ध्यान देने की सलाह है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है।